बोइंग सेकंड। आपका दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन से बना है। हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। एक फोटो देखते हो, आंख से सिग्नल आता है, न्यूरॉन्स फायर करते हैं, ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है। यही काम न्यूरल नेटवर्क करता है मशीन्स में। चैट जीपीटी इसी न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। इमेज रिकग्निशन इसी पे काम करता है। आज विजुअल से समझेंगे, कोई मैथ नहीं। नमस्ते, योगेश गोयल, गोयल लेक्चर्स। आज का टॉपिक न्यूरल नेटवर्क्स। ये वो कंसेप्ट है जो सब चीज़ को तय करता है, एमएल के बेसिक मॉडल से लेकर चैट जीपीटी तक। इस वीडियो में कोई कोडिंग नहीं, सिर्फ विजुअल्स और इंट्यूशन। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोड बनाना बकवास है। कंफर्टेबल हो जाओ, शुरू करते हैं। पहले समझते हैं इंस्पिरेशन कहाँ से आई। एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन ऐसे काम करता है। 8 इनपुट, दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल्स आते हैं। 2 प्रोसेसिंग, न्यूरॉन डिसाइड करता है सिग्नल स्ट्रॉन्ग इनफ है। 3 आउटपुट, अगर हाँ वो आगे सिग्नल भेजता है। इसका एक नाम है फायर करना। न्यूरॉन फायर्स जब सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन, क्या हम ये कंप्यूटर में सिमुलेट कर सकते हैं? 1943 में मकलुक और पिट्स ने कहा हाँ। उन्होंने पहला मैथमेटिकल न्यूरॉन मॉडल बनाया। तब से यही आइडिया ग्रो करता रहा और आज चैट जीपीटी बन गया। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन ऐसे दिखता है। इनपुट्स, नंबर्स जो अंदर आते हैं, जैसे 0.8। ये पिक्सल वैल्यूज हो सकती हैं या मार्क्स या कोई भी फीचर्स। वेट्स, हर इनपुट का एक वेट होता है। वेट मतलब ये इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। हाई वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लो वेट कम इंपॉर्टेंट। वेटेड सम, सब इनपुट्स और उनके वेट्स मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। रिजल्ट 0.5x/1 plus 0.3x/2 plus 0.8/3 plus bias। एक्टिवेशन फंक्शन एक डिसीजन करता है, फायर करो या नहीं। सिंपल वर्जन, अगर सम वेव आउटपुट 1 एल्स आउटपुट फॉरवर्ड 0। आउटपुट, एक नंबर निकलता है, आगे के न्यूरॉन को जाता है। यही एक न्यूरॉन का काम है। अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लाख्स को मिलाओ न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। अब बहुत सारे न्यूरॉन्स को लेयर्स में अरेंज करते हैं। इनपुट लेयर, पहली लेयर, यहाँ रॉ डेटा आता है। अगर इमेज है पिक्सल्स, अगर टेक्स्ट है वर्ड नंबर्स, अगर स्पैम डिटेक्शन है TF-IDF नंबर्स। हिडन लेयर्स, बीच वाली लेयर्स, यहाँ एक्चुअल मैजिक होती है। हर लेयर कुछ और सीखती है। लेयर 1 एजेस और बेसिक शेप्स। लेयर 2 पैटर्न्स और टेक्सचर्स। लेयर 3 कॉम्प्लेक्स फीचर्स, नाक, आंख। लेयर 4 कंप्लीट फेस। डीप लर्निंग का डीप यहाँ से आता है। बहुत सारी हिडन लेयर्स। आउटपुट लेयर, आखिरी लेयर फाइनल प्रेडिक्शन निकालती है। इमेज क्लासिफिकेशन, कैट या डॉग, स्पैम यस या नो, सेंटिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव। एक एग्जांपल, कैट इमेज रिकॉग्नाइज करना। इनपुट 20x28 पिक्सल्स, 784 नंबर्स। हिडन लेयर 1 बेसिक एजेस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हिडन लेयर 2 curves or shapes, eyes, ears, outline. Hidden layer 3 complex features, cat face structure output. Layer cat 98%। Confident। अब सबसे important सवाल, मॉडल ये वेट्स कैसे सीखता है? शुरुआत में सब वेट्स रैंडम क्वास होते हैं। मॉडल कुछ भी प्रिडिक्ट करता है, मोस्टली गलत। ट्रेनिंग एक 2-step प्रोसेस है, बार बार रिपीट करते हैं। स्टेप 1 फॉरवर्ड पास, डेटा अंदर डालो, मॉडल प्रिडिक्ट करे ये कैट है। प्रिडिक्शन 30% कैट, 70% डॉग, गलत। स्टेप 2 लॉस कैलकुलेट करो, एरर मेजर करो। एक्चुअल आंसर वर्स प्रिडिक्शन में फर्क, इस फर्क को लॉस कहते हैं। लॉस जितना ज़्यादा, मॉडल उतना बुरा। स्टेप 3 बैकवर्ड पास, बैक प्रोपगेशन। एरर को बैकवर्ड प्रोपगेट करो पिछले लेयर्स तक। हर वेट को थोड़ा एडजस्ट करो, इस वेट की वजह से एरर आया। स्टेप 4 वेट्स अपडेट करो, ग्रेडियंट डिसेंट। स्टेप बाय स्टेप वेट्स एडजस्ट करना। ये एक इटरेशन है, ये लाख्स बार होता है। हर इटरेशन में
मॉडल थोड़ा बेटर होता है। ग्राफ में देखो, ट्रेनिंग के साथ लॉस कम होती जाती है, लॉस जीरो के पास आने लगती है, मॉडल ट्रेंड हो गया। तो डीप लर्निंग और रेगुलर एमएल में क्या फ़र्क है? रेगुलर एमएल जैसे हमारा स्पैम डिटेक्टर, हम मैन्युअली फीचर्स निकालते हैं। TF-IDF वर्ड काउंट्स, मॉडल सिर्फ फाइनल प्रेडिक्शन करता है, छोटे डाटा सेट्स पे भी काम करता है। फास्टर टू ट्रेन, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स। मॉडल खुद फीचर्स सीखता है ऑटोमेटिकली, बहुत पावरफुल, इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट सब हैंडल करता है। बड़े डेटा सेट्स चाहिए, लाख्स क्रोर्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ज़्यादा टाइम और कंप्यूट चाहिए। कब क्या यूज़ करें? स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक्सेल, CSV, रेगुलर ML, इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, डीप लर्निंग। आज के कुछ अमेजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, GPT-4, ChatGPT, 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स, बेसिकली 1.76 ट्रिलियन वेट्स। इतने वेट्स की वजह से ये कुछ भी समझ सकता है। डॉली, मिडजर्नी, टेक्स्ट से इमेज बनाता है। न्यूरल नेटवर्क ने टेक्स्ट और इमेजेस का कनेक्शन सीखा। अल्फाफोल्ड, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करता है, डेकेड से अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम था, न्यूरल नेटवर्क ने 2020 में सॉल्व कर दिया। सिरी, गूगल असिस्टेंट, आपकी आवाज़ सुन के टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, न्यूरल नेटवर्क से। ये सब एक ही आइडिया से बने हैं, लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स, वेट्स, बैक प्रोपगेशन। सिंपल आइडिया, पावरफुल रिजल्ट्स। आज आपने समझा न्यूरॉन क्या करता है, लेयर्स कैसे काम करती हैं। ट्रेनिंग, फॉरवर्ड पास, लॉस, बैक प्रोपगेशन, डीप लर्निंग वर्सेस रेगुलर ML। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली एक न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे, कैट्स वर्सेस डॉग्स क्लासिफायर, रियल इमेजेस के साथ। और हम टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च यूज करेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स। ये एक्साइटिंग होगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन मिस मत करना। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछो। मिलते हैं।